नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। दोस्तों, नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार तो बनाने जा रहे हैं, लेकिन मोदी इस बार बीजेपी के नहीं बल्कि गठबंधन के प्रधानमंत्री होंगे। और गठबंधन भी ऐसा है जो कभी भी टूटकर बिखर जाए। ऐसे में इस बार मोदी प्रधानमंत्री तो बन जा रहे हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती गठबंधन धर्म को निभाने की होगी, यानी गठबंधन की सरकार को साथ में लेकर चलने की होगी। फिलहाल इस गठबंधन में पहले से ही जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पदों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है, और ये खींचतान सबसे ज्यादा है स्पीकर के पद को लेकर। असल में टीडीपी ये चाहती है कि स्पीकर का पद उसे मिले, क्योंकि टीडीपी स्पीकर पद के जरिए सरकार पर कंट्रोल कर सकती है और वो सरकार को अपनी शर्तें मनवा सकती है। यही वजह है कि टीडीपी स्पीकर पद को लेकर अड़ी हुई है, लेकिन बीजेपी टीडीपी को स्पीकर पद देने को कतई तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर स्पीकर पद टीडीपी के पास रहा तो चंद्रबाबू नायडू कभी भी गेम बदल सकते हैं। जैसा कि बीजेपी पहले से करती आई है, अपने स्पीकर का इस्तेमाल कर उसने कई बार ये फायदा उठाया है, और ये बात चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं और जेडीयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार भी जानते हैं। चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा, बीजेपी को स्पीकर पद की अहमियत बहुत अच्छे से मालूम है। वहीं टीडीपी भी इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि अगर स्पीकर उसका होगा तो लोकसभा में उसका होल्ड रहेगा, उसकी पकड़ रहेगी। खुद का स्पीकर होने की वजह से वो किसी भी मुश्किल हालात से आसानी से निपट सकते हैं। दरअसल सदन में जब किसी सवाल पर बराबर वोट बंट जाते हैं, ऐसी हालत में स्पीकर को वोट डालने का अधिकार होता है। इतना ही नहीं, सदन में वोटिंग के दौरान स्पीकर की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता देने का काम भी स्पीकर ही करता है। स्पीकर ही यह तय करता है कि बैठक का एजेंडा क्या है, सदन कब चलेगा, कब स्थगित होगा, किस बिल पर कब वोटिंग होगी, कौन वोट करेगा, कौन नहीं करेगा, जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर फैसला स्पीकर ही करता है। और यही वजह है कि टीडीपी ये चाहती है कि सदन में उसका होल्ड बना रहे, उसकी पकड़ बनी रहे। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर का पद संवैधानिक पद होता है, और सदन में स्पीकर की मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर स्पीकर को लगता है कि किसी सांसद ने संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, तो वो इस सांसद को निलंबित कर सकते हैं, और ऐसा पहले देखा भी गया है। अभी की बात है, साल 2023 दिसंबर की। आपको याद होगा, अच्छी तरह से याद होगा, जब स्पीकर ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 141 सांसदों को निलंबित कर दिया था विपक्ष के। इससे पहले भी मार्च 1989 में लोकसभा के 63 सांसदों को निकाला गया था। ये सांसद इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच करने वाले आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश करने की मांग कर रहे थे, और हंगामा चल रहा था सदन में। तब यह कार्रवाई स्पीकर ने ही की थी। निलंबन के अलावा भी स्पीकर के पास और भी कई पावर्स होती हैं। मसलन वो पाला बदलने वाले सदस्यों की अयोग्यता पर भी दल बदल कानून के तहत फैसला कर सकता है। और यही सबसे बड़ा पेंच है सबके दिमाग में। जितनी भी गठबंधन के जो घटक दल हैं, उनके दिमाग में यही चल रहा होगा, क्योंकि इस मामले में बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बेहतर नहीं कहा जा सकता। हालांकि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में साफ कर दिया था कि स्पीकर के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी स्पीकर के पद की ताकत को सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से समझा जा सकता है। दरअसल 1 जुलाई 2021 को एक मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई उस समय के एनवी रमन्ना ने यह कहा था कि दल बदल कानून में कोर्ट के पास सीमित अधिकार होते हैं। तो वाकई में दल बदल के मामले में स्पीकर के पास कई अहम पावर्स होती हैं, और यही चिंता टीडीपी की भी है, जेडीयू की भी है। आपको महाराष्ट्र वाली घटना जरूर याद होगी, जब साल 2022 में महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने दल बदल को लेकर एक अहम फैसला लिया था, और विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुनवाई करने के दौरान उन पर पक्षपाती रवैया अपनाने का भी आरोप लगा था। और उसी के बाद शिवसेना 2 धड़ों में बंट गई थी। शिवसेना के बंटने के बाद एक शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, और उद्धव गुट की शिवसेना को उन्होंने शिवसेना ही मानने से इनकार कर दिया था, और उसके बाद उनसे पार्टी का सिंबल भी छिन गया था।
और यही चिंताएं हैं जो मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि टीडीपी को स्पीकर पद क्यों चाहिए। हालांकि इससे पहले भी साल 1999 में स्पीकर के खेल करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन में गिर गई थी। उस समय भी टीडीपी के ही एक सांसद जीएमसी बालयोगी स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान थे और यह पद उन्हें वाजपेयी सरकार ने ही दिया था। कहते हैं कि बतौर स्पीकर जीएमसी बालयोगी के फैसले के कारण ही अटल बिहारी वाजपेयी की उस समय सरकार अविश्वास प्रस्ताव में मात खा गई थी। उस समय एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जो 13 महीने की सरकार थी, वो गिर गई थी। दोस्तों, ऐसा ही एक मामला साल 2008 में तब सामने आया जब स्पीकर की ओर से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया गया। तब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और वो अमेरिका से परमाणु समझौता करना चाहते थे, लेकिन वामपंथी पार्टियां ऐसा नहीं करना चाहती थीं। ऐसे में उन्होंने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। हालांकि इसके बाद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सदन में विश्वास मत हासिल करने का फैसला लिया। उस वक्त मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सोमनाथ चटर्जी स्पीकर के पद पर थे और स्पीकर का पद छोड़कर उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट के लिए उनसे उनकी पार्टी ने कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें वोटिंग के अगले ही दिन सस्पेंड कर दिया था, निलंबित कर दिया था। इस प्रस्ताव के दौरान सदन में नोटों की गड्डियां भी लहराई गईं। सोमनाथ चटर्जी चाहते तो मत विभाजन को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और यह प्रस्ताव गिर गया। तो दोस्तों, ये घटनाएं बताने का मकसद यही है कि आपको पता लगे कि स्पीकर का पद कितना अहम होता है, और यही वजह है कि टीडीपी स्पीकर के पद को लेकर अड़ी हुई है। दरअसल टीडीपी अपने भविष्य को लेकर भी सोच रही है। मान लीजिए कि अगर भविष्य में कभी टीडीपी, या यूं कहें कि चंद्रबाबू नायडू की बात नहीं मानी गई, मान लीजिए कि जिन शर्तों के साथ टीडीपी ने बीजेपी को समर्थन दिया है, अगर कभी उन शर्तों को तोड़ा गया और चंद्रबाबू नायडू ने सरकार से समर्थन वापस लिया, तो जिम्मेदारी स्पीकर की होगी कि नरेंद्र मोदी को बहुमत साबित करने के लिए कहा जाए। इस दौरान अगर किसी दूसरे दल के सांसद ने पक्ष में या विपक्ष में वोटिंग की, तो फिर स्पीकर के पास ही ये अधिकार होगा कि वो उस सदस्य को अयोग्य घोषित कर दें। ऐसे में भविष्य में अगर कभी ऐसी नौबत आती है कि टीडीपी को बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ना पड़ जाए, तब भी पावर चंद्रबाबू नायडू के हाथ में ही रहेगी। इसलिए भी स्पीकर के पद को लेकर वो अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, लेकिन स्पीकर पद को लेकर बीजेपी और टीडीपी के बीच एक राय फिलहाल बनती दिख नहीं रही है। दोनों ही पार्टियां स्पीकर पद अपने पास रखना चाहती हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्पीकर पद को लेकर टीडीपी बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ेगी, या फिर बीजेपी टीडीपी को स्पीकर का पद ऑफर करके अपने पैर पर एक बार फिर कुल्हाड़ी मारेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।